बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पर, मैं भी सुन रहा हूँ बैठा बैठा सभा में। और जब नाम आया हरिश्चंद्र का तो देवराज इंद्र, मैं आपको विदित करा दूं, सुनिए। अरे जो करनी करने वाला है वो कहता है करता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। जो करनी करने वाला है वो कहता है करता कब है, और ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। आज मैं आपको विदित करा रहा हूँ। कहिए। आज मेरे शिष्य हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ पूर्ण कर ली है, और वो जैसे ही 100 यज्ञ पूर्ण करेगा समझ लो मेरे शिष्य का नाम पूरे जगत में हो जाएगा। बोले वशिष्ठ और नभो हरिश्चंद्र, त्रिभुवन का एक सितारा है, और अभिमान हमें भी है इतना, ऋषिवर वह शिष्य हमारा है। सोना जो खूब चमकता है, तुम्हारा हाँ बोलो। विश्वामित्र खड़े हो। वाह वाह, आपने अपने शिष्य की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, मानो तीनों लोकों में तुम्हारा ही शिष्य सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। कहने लगे विश्वामित्र, सुनो बस सुनो कि सोना क्या खूब चमकता है, और जब तक दिखलाओ आँच नहीं, और इसी बार ये घर की बातें हैं, जब तक करवाओ जांच नहीं। जानते हो सोना हमेशा चमकता है। तुम कह रहे हो हमारा शिष्य बड़ा है, परंतु नहीं, हमारा शिष्य ये स्वर्ग लोक का राजा है, वो मृत्यु लोक में तुम्हारा शिष्य ऐसा नहीं हो सकता है। अरे आप यहाँ पर शिष्यों की बातें कर रहे हैं। अरे मेरा हरिश्चंद्र, मेरा जो शिष्य हरिश्चंद्र है उससे बढ़कर कोई दानवीर नहीं है। दानियों में नाम है हरिश्चंद्र का, और आपके शिष्य में क्या खूबी है। और दूसरी बात, मेरा शिष्य शिष्य है हरिश्चंद्र। आज जहां भी जाओ उस जगह पर केवल एक ही नाम सुना जा रहा है, क्या? हरिश्चंद्र, 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 और दूजा कोई नाम नहीं है महामुनि। सुनो, मानता हो कि तुम्हारा शिष्य उस मृत्यु लोक में है, परंतु सुनो, सावन भादों में नदियां भी उमड़ा जाती हैं, जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो भी उमड़ा जाते हैं, परंतु हमारा शिष्य सदैव सबसे बढ़कर के है। नहीं है, आपका शिष्य कुछ बढ़कर नहीं है, बल्कि आपके शिष्य को अभिमान है। परंतु हमारा शिष्य हरिश्चंद्र कोई साधारण राजा नहीं है। आज मृत्यु लोक पर पूरी चर्चाएं हो रही है। इतना ही नहीं,
देखो जैसे ही मैंने नाम लिया हरिश्चंद्र का, वैसे देवराज इंद्र भी घबरा गए। आज देवराज इंद्र को भी भय आ गया मेरे शिष्य हरिश्चंद्र से। वाह वशिष्ठ, मानते हैं तुम्हारा शिष्य इतना है, परंतु हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। क्या आप हमारे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? तो ठीक है, हमें भी स्वीकार है। अगर आज आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप परीक्षा ले लीजिए, कोई फर्क। हाँ, हम तुम्हारे शिष्य की अवश्य परीक्षा लेंगे। देखते हैं वो कितना बलशाली है, कितना दानवीर है। अरे परीक्षा लेने तो जा रहे हो और कहीं परीक्षा में आप विफल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए तो क्या कहेंगे? फेल, परीक्षा में निष्फल हो गए, तुम मानो ओह हरिश्चंद्र का ये सुरंग का राज दे दिया जाएगा। अच्छा तो सुनिए, इस प्रकार से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप कोई ना कोई प्रण कीजिए, तब मुझे विश्वास होगा। शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक बार मुझे वचन तो दो कि मैं वो अगर कार्य पूर्ण कर लूंगा तो अवश्य, अगर नहीं कर पाए तो फिर आप हमें क्या प्रदान करेंगे? है वशिष्ठ, हम प्रण करते हैं, जो मैं निष्फल हो गया तो सुरंग का राजा अवश्य बनाएंगे। तो ठीक है, आज मैं भी यहाँ पर प्रण कर रहा हूँ, अगर मेरा शिष्य हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा में निष्फल हो गया तो आज मैं अपनी शक्ति जितनी भी मैंने नंदीग्राम में तप किया है, उस तपस्या का फल मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ठीक है, परंतु हमें कुछ तुमसे मांगना है। क्या मांगोगे? मांगो। हमें केवल मैं जो रूप बनाना चाहो वो मुझे आशीर्वाद दे, समय पर वो रूप बना सकूं। आप तो महामुनि ज्ञानी हैं और आप ऐसी बातें करते हैं तो ठीक है, मैं आपको ये वरदान दे रहा हूँ। जाओ, अब मस्तो, अब मैं चल रहा हूँ और आप जा रहे परीक्षा लेने, सावधानी से जाना। विराजमान हो जाओ। देवराज सुनिए, देवराज कहिए कहने लगे, सुनो हे राजन, कि मति भयभीत मन में निश्चिंत रहे, मति भयभीत निश्चिंत रहे, सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम, जाते जाते करूं और नष्ट सतो धर्म को, ऐसी माया रचूं इंद्र तेरी कसम। देवराज, जाते जाते इतनी कठिन परीक्षा लूंगा, वो हरिश्चंद्र निष्फल हो जाएगा। और जिसके डर से त्रिलोकी करे रात दिन, जिसके डर से चनर से डरे है सितम, है सितम, क्या करेगा तेरा वो हरिश्चंद्र न पो, छोड़ रंजो आलम कर तसल्ली। हे देवराज, मेरे भय से सदा त्रिलोकी डरते हैं, फिर एक हो तुच्छ मानुष क्या करेगा? हम जा रहे हैं
उसकी इतनी घोर परीक्षा लेंगे जी गुरुदेव। वो निष्फल हो जाएगा। अवश्य गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमारी डगमगाती हुई नैया के मल्लाह आप हो। आप हमारी भली प्रकार से स्वर्ग की रक्षा करना गुरुदेव, रक्षा करना। आप निश्चिंत बैठिए और मैं मृत लोक की ओर जा रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो तुम्हारा, प्रसन्न रहो। जल्दी ये विश्वामित्र महाराज इधर देवराज इंद्र को संतुष्टि देकर जा रहे हैं अयोध्या के लिए। विश्वामित्र महाराज